will be your seventh video. We all know Earth and Moon both are always in movement, so that the angle of view from the Earth keeps changing. हमने अभी आपको दिखाया, ये अर्थ है और मून इसका चारों बगल चक्कर लगाता है। देखो, अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है ऐसे, अर्थ सन का चक्कर लगाती है ऐसे, और मून जो है अर्थ का चक्कर लगाता है। तो सबका पोजीशन चेंज होता रहता है। अर्थ से सूरज का चक्कर और सूरज से अर्थ से सूरज का चक्कर और चंद्रमा का अर्थ से चक्कर चालू है। हमेशा जो है एक दूसरे का चक्कर रिवोल्यूशन कर रहे हैं। तो इस रिवोल्यूशन के चलते कभी चंद्रमा पूरी तरीके से सूरज के सामने आता है, यानी चंद्रमा में पड़ने वाली रोशनी कभी हमको पूरी दिखाई देती है, कभी कट के दिखती है, कभी एकदम नहीं दिखती, कभी पूरी दिखती है। तो हमने अभी लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में जो बनाया था, उससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम एस्टेरॉयड के बारे में जानेंगे। एस्टेरॉयड क्या है? स्मॉल प्लैनेट है एक तरीके से, इसे क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। जब हमारे सूरज में टक्कर हुआ था सूरज जैसे ही तारे से, तो बहुत सारी चीज़ें टूटकर छिटा गई थी। तो उसमें 8 प्लैनेट टूटकर अलग हुए और प्लैनेट्स के साथ साथ बहुत सारे सैटेलाइट्स भी टूटकर अलग हो गए थे। लेकिन उन सैटेलाइट्स से भी छोटे जो साइज में जो पत्थर के टुकड़े अलग हुए, उन्हें हम एस्टेरॉयड के नाम से जानते हैं। यह भी सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है और एक ऑब्जेक्ट की तरह उसी में वह घूम रहे हैं। तो इनको हम प्लैनेटोइड्स के नाम या माइनर प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं, क्षुद्र ग्रह या छोटे ग्रह के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। तो हर एक एस्टेरॉयड की अगर बात करें तो उसका अपना खुद का अपना ऑर्बिट होता है, और जिसके चारों तरफ वह सूरज का और उसी ऑर्बिट के ऊपर वह चलते हुए सूरज का चक्कर लगाता है। और सबसे ज़्यादा एस्टेरॉयड हैं कहाँ, अगर इस बात पे हम चर्चा करें, सबसे ज़्यादा एस्टेरॉयड हैं कहाँ अगर इस बात का हम चर्चा करें तो हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे कि ये सेंटर में हमारा सन हो गया, तो ये मरकरी है। क्या है? मरकरी। फिर ये वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, ये मार्स, और ये जुपिटर। तो जितने भी एस्टेरॉयड्स हैं सब के सब एस्टेरॉयड इस मार्स और जुपिटर के बीच में ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं। जितने भी एस्टेरॉयड्स हैं सब के सब इस सबसे बड़े प्लैनेट, इनर और आउटर प्लैनेट के बीच में, देखो यहीं से आउटर प्लैनेट शुरू हो जाता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून का, और इधर इनर प्लैनेट इधर शुरू हो जाता है। तो इनर और आउटर के बीच में जो ये हिस्सा पड़ा हुआ है, ये इसी में एस्टेरॉयड सारे के सारे पड़े हुए हैं। और फिर आगे देखते हैं तो उसमें क्या है कि एस्टेरॉयड्स आर ब्रोकन पीसेस ऑफ सम प्लैनेट्स विच प्रोबेबली एक्सप्लोड सून आफ्टर इट्स बर्थ। प्लैनेट्स क्या हैं? ये एस्टेरॉयड्स क्या हैं? ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि सूरज से टूट करके कुछ समय तक चक्कर लगाते रहे, उसके बाद खुद विस्फोट करके टेढ़े मेढ़े शक्ल के छोटे छोटे प्लैनेट बन गए, जो आज भी सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचे हुए हैं। और चूँकि कोई उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इनके रास्ते में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं, इसलिए जिस स्पीड से टूट कर अलग हुए थे उसी स्पीड से आज भी उड़ रहे हैं, सूरज के चारों बगल चक्कर लगा रहे हैं। मेटोर्स की बात अगर करें तो हर रात को कुछ ऐसे भी तारे होते हैं या कुछ ऐसी भी चीज़ें हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं, जिसे आकाश में ऐसे ही चमकते हुए दिखाई देती हैं, उसे हम
शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। किस स्टार के नाम से जानते हैं हम उसे? शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। और ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर के, जो कि सूरज का चक्कर लगा रहे होते हैं। ये जो मेट्रॉइड्स होते हैं, उल्का पिंड के नाम से भी जानते हैं हम इनको। यह ऐसे नहीं दिखाई देंगे हमको। जैसे अर्थ है तो ये सूरज का चक्कर, यहाँ सन है तो सन का चक्कर लगा रहे होते हैं। ये एकाएक अर्थ की तरफ चल देते हैं, अपना रास्ता बदल करके, आपस में लड़ करके। जैसे दो ठो दाने हैं, दो दाने आपस में लड़े, ये सन है और दो एस्टेरॉयड चल रहे थे, ऐसे ऐसे एकाएक लड़के आपस में टक्कर कर गए और ये धरती की तरफ चल दिया। तो हमें दिखाई ही नहीं देगा कि आ रहा है कि नहीं। लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर जब शुरू होता है, जैसे ही ये पत्थर यहाँ चला, अंदर घुसता है एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर इसको आने नहीं देता, रोकता है। अब रोकता है तो इसमें आग लग जाता है, घर्षण के चलते, हवा के रगड़ के चलते। फिर धरती तक अगर छोटा रहेगा तो जल करके रास्ते में ही इधर ही भस्म हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा रहेगा तब यह धरती पर गिरेगा और धरती में कहीं न कहीं तूफान ला देगा, भूकंप ला देगा, गड्ढा बना देगा, जला देगा। और यह पिघला हुआ पत्थर जैसा लगेगा कि पिघल करके ठंडा पड़ा हुआ पत्थर है, ऐसा यह महसूस होगा। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट पेज अब। तो तो इसमें हम अगर देखें तो प्रेजेंस ऑफ द मैटर्स इन द स्काई इज नोन ओनली व्हेन दे इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। कैसे पता चलेगा? जब आग लगेगा, उसमें जलना शुरू होगा, तब पता चलेगा। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। और क्या होता है, कुछ ऐसे ही रास्ते में जल करके भस्म हो जाते हैं, और जो बहुत बड़े साइज के होते हैं, जो नहीं जल पाते हैं, वो धीरे धीरे जलते हुए, आधा जले हुए रहता है, तभी धरती पर गिर पड़ते हैं। हमने अभी इसके विषय में बात आपसे कर लिया। अब कॉमेट और कॉन्स्टलेशंस के विषय में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।